सो दिस टाइम हम बोर्ड पर ऐसे लिखेंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन हमने किससे कराया? कार्बन से। ठीक है, यहाँ पर आपने एरो लगाया, जो कंपाउंड बना वो बना Zn और यहाँ पर बना CO। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए ZnO जो है वो चेंज हो रहा है किसमें? Zn में। ठीक है, और कॉपर जो है वो चेंज हो रहा है CO में। यहाँ ZnO से Zn बनने के प्रोसेस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ZnO का रिडक्शन हो रहा है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? कार्बन से CO बनने के प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ये बहुत सिंपल तरीका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को निकालने का। तो यहाँ पे आप इस तरह से एरो बना करके आप इसको कर सकते हैं। अब हमसे 4 चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। हमसे पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताइए। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है बताइए। यहाँ पर किस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कार्बन में। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हो गया? कार्बन। फिर हमसे पूछा जाएगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस बताइए। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है? Zn का। Zn से ऑक्सीजन निकल रही है, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया ZnO। अब हमसे तीसरी चीज पूछी जाएगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, यानी जो दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन कौन दे रहा है कार्बन को? ZnO। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? ZnO। फिर आपसे फोर्थ पूछा जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो दूसरे के रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, यानी दूसरे कंपाउंड से ऑक्सीजन निकालने में हेल्प कर रहा है। तो कार्बन जो है वो ZnO से ऑक्सीजन निकालने में हेल्प कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देख रहे हो कि जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है वो एक्चुअली किसका भी काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। और जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वो किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे फाइनेस्ट तरीका है इसको निकालने का। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब रिडक्शन आपने पढ़ लिया, तो यहाँ ये वही इक्वेशन दी है जो मैंने अभी आपको समझाई थी। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। तो यहाँ पे आपको एक और इक्वेशन दी हुई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हाइड्रोक्लोराइड और वाटर बनता है। ये इक्वेशन दी हुई है आपको। इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है सोडियम क्लोराइड में। रिड्यूस्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देख लीजिए, NaOH से H निकल गया, क्या बचा? NaCl। तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। HCl में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम आगे